जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, कल आपके खाते में पैसे हुए हैं क्रेडिट। आखिर लमसम अमाउंट ये क्या है, जरा अपने अकाउंट को भी कर लेना चेक। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अब कौन बनेगा रक्षा मंत्री। बिल्कुल सहयोगियों ने बनाया दबाव और नए रक्षा मंत्री पर एक्स-सर्विसमैन डालेंगे दबाव अपनी मांगे मनवाने के लिए। और एक्स-सर्विसमैनों ने सवेरिया कमांडर से की मुलाकात। कैंटीन नहीं दे रही है सामान, आप ईसीएचएस में द मेडिसिन नहीं है और इस पर से हम हैं परेशान, हमारी समस्याओं का करिए समाधान। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले 3 लोगों ने मेरे पास एक मैसेज भेजा है। इसमें लिखा है, डियर सुरेंद्र सिंह, योर बैंक अकाउंट सो एंड सो credit with amount of Rs 1000 towards lump sum payment. Pension will be credited on 5 जून 2024 रिगार्ड स्पष्ट टीम। इसी तरह एक और आया, डियर अमित सिंह, उन्होंने ये मैसेज ईमेल है, उसमें लिखा है रिकवरी। तो दोस्तों, ये 1000 रुपए कल 3 से 4 लोगों ने मुझे मैसेज भेजे कि मेरे खाते में आए, साहब ये किस बात का पैसा है। जब मैंने देखा तो उनके पेमेंट की कोई रिकवरी है जो कि ऑडिट होता है पीरियडिकली, उसमें यदि आपके 1000 रुपए आए तो आप एक बार जरा अपना अकाउंट चेक कर लेना कि ये मैसेज कल आया है। और कई लोगों के खाते में आए हैं दोस्तों, यदि आपके में आए तो आप जरूर चेक कर लेना। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कि अब की बार डील से चलेगी एनडीए सरकार। हाँ जी दोस्तों, डील होने लगी और डील हुई है कि रक्षा मंत्री मेरा होगा, रेलवे मंत्री मेरा होगा, कृषि मंत्री मेरा होगा। और सीधी सीधी हेडलाइन है दैनिक भास्कर की आज। जैसा कि कल का जो घटनाक्रम रहा था उसमें सभी समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया और सर्वसम्मति से एनडीए ने उन्हें अपना नेता चुन लिया और बहुमत के हस्ताक्षर कर दिए। भाजपा के 14 सहयोगियों के पास 53 सीटें इन्होंने लिखकर दिया कि हमारा समर्थन मोदी जी के पास है। चाहे जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, प्रमोद बोरो हैं, आईएस सुब्बा, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, अतुल बोरा, कुमार स्वामी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतराम मांझी, सुजीत महतो। आप इनका तस्वीर देख सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात है, किसी ने भगवा रंग नहीं पहना है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा क्लासिकल चीज़ है समझने के लिए आपने इसका। और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि अब की बार डील से चलेगी एनडीए परिवार। गठबंधन सरकार कई फैसले रिफॉर्म और लटकेंगे। बहुत सारे ऐसे फैसले जो उन्होंने 100 दिन की योजना में रखा था वो लटकेंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय हमको चाहिए। और जैसा सीधे कह रहे हैं कि दोस्तों के केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर समृद्ध मंत्रालय, गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, परिवहन, सिविल एविएशन, अकेले जब बहुमत में बीजेपी थी तो उसने अपने पास रखे थे, लेकिन अब इसके ऊपर नजर है दूसरों की, यानी रक्षा मंत्रालय हमारा चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने परिवेश में कहूं कि बहुत खुशखबर ये, मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय दूसरी पार्टी का, उसमें हमें जबरदस्त फायदा है कि आप छोटी पार्टी पे, क्षेत्रीय पार्टी पे दबाव बना सकते हो, उनसे मिल सकते हो। और ये बड़ी पार्टी है, ये हमारी नहीं सुनी। राजनाथ सिंह के पास कई बार आपने ज्ञापन दिया है वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के, इक्वल एमएसपी को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। हमारे साथ जो इन्होंने 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए, उसका हिसाब किताब के लिए आपने 3 जजों की मांग की। हमें बिल्कुल इनके किसी भी मंत्री ने, चाहे अनुराग ठाकुर के पास गए हों, किसी एमपी सदस्य के पास गए हो, जब क्षेत्रीय एक पार्टी होती है तो उसका फोकस एक अलग होता है। वो फोकस होता है कि एक क्षेत्र से जाकर के यदि पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक मिल रहे हैं तो उसका देश में उसका प्रचार होता है। और इस तरीके से हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री बिल्कुल किसी क्षेत्रीय छोटी पार्टी का बने, ताकि हमें आसानी से मिलने के लिए, मांगों को उसके सामने रखने के लिए आज जबरदस्त मौका हो सकता है। दोस्तों, ये थी एक बड़ी अपडेट। अब मैं लास्ट अपडेट बात कर रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, यहां अब सीएसडी वाले, जैसे कि कोटे की बात थी कि कोई भी सिविल कैंटीन, दूसरी यूनिट की कैंटीन भी एक्स सर्विसमैनों को सामान दे सकती है, 1 महीने की जगह 2 सकती है, ग्रोसरी दे सकती है, लिकर दे सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ये डिनाई कर रहे हैं। और इसको लेकर के भोपाल से सवेरिया कमांडर आए और ग्वालियर में भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने उनसे मुलाकात की। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ सब परेशान हैं। और यहाँ पर ना ही हमें कैंटीन की कोई सुविधा मिल रही है, ना ही हमें ईसीएचएस की सुविधा मिल रही है, ना ही हमारे स्पर्श में बहुत सारी परेशानी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। तो वहाँ पर देख सकते हो ओआईसी ईसीएचएस बैठे हुए हैं
और स्टेशन कमांडर बैठे हुए हैं, सब एरिया कमांडर हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। सब लोगों ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया और वादा किया नहीं हम आपकी समस्याओं का निदान और समाधान करेंगे, आपको सीएसडी में सामान मिलेगा, आपको यथोचित इलाज होगा और आपकी स्पर्श की जो समस्या है उनके लिए उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड अधिकारियों से कहा है कि आप डीएसडब्ल्यू से लगातार संपर्क करिए और इनकी समस्याओं को रखिए। दोस्तों आज की इतनी अपडेट बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। ये बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी डिटेल कर दिया गया है जो कि उसमें हॉस्पिटल में जाने से पहले ये चेक करेगा, जिसमें एक कर्नल साहब है स्टेशन हेडक्वार्टर के, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल के, एक रैप आएगा रीजनल सेंटर का और एक 72 ब्रिगेड का है। ये 27 अप्रैल 2024 को ऑलरेडी हो गया है। ये बोर्ड जाके चेक करेगा कि क्या ये हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हो रहा है वो है। आजकल हमने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर मेरे जैसा आयुर्वेदिक का डॉक्टर में दिखा देता है, एक 8 महीने के लिए